जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग थ्योरम चल रहे हैं। ये हमारा पार्ट 8 होने वाला है। एक्सरसाइज 5 चल रहा है। क्वेश्चन 3, यदि 4/5 कोमा ए कोमा 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एपी में है, इसलिए ए का मान हो जाएगा 4/5। यहाँ बताया गया चूंकि यह एपी में है इसलिए D1 बराबर D2 होना चाहिए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे। D1 दूसरा में से पहला घटा लेंगे। यहाँ दूसरा है ए, पहला है 4/5। फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा है 2 और दूसरा है ए। माइनस ए को इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये अंक उस पार जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ए और ए मिलकर 2a। भी इनका जोड़ यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। 5 और नीचे 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ। एलसीएम लेंगे 1 5 का 5। एक बार में पड़ेगा 5 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा 5 और 1 4 जा 4। दोनों को 8 करेंगे तो दोनों जोड़ने के बाद तो हो जाएगा 14 और नीचे है पहले से 5। ये गुना में 2 है उस पाएगा तो भाग में एक स्टेप बचाने के लिए हम लोग यहीं पे कट कर देंगे। 2 एकम 2 दूसरे पे 14। एक मान निकल गया 7/5। नोट में देख लेते हैं, इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो हम इसको देख लेते हैं सही बात है या गलत। तो सिद्ध करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसका फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर। इसका भी जानते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस में 4ab पहले से यहाँ पर दिया हुआ है RHS में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें देखते हैं माइनस 2ab, इसमें प्लस 4ab है तो प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस का साइन। अब 4 में 2 घटेगा तो ये 2ab, जो कि ये दोनों बराबर हो गया है। दोनों देखा जाए दोनों बराबर, इसलिए प्रूव हो गया है। नंबर 2 नोट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना है इसको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab दिया हुआ है। माइनस वाला अंक बड़ा है इसलिए माइनस दे देना है और 2 घटाएंगे तो 2ab हो जाएगा, जो कि दोनों ये बराबर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ यूज है इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर एक बार देखेंगे। यदि a, b, c AP में हो तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस AC। क्वेश्चन को नोट किए। चूंकि a, b, c AP में है इसलिए D1 बराबर D2 होगा और यहाँ पर D1 निकालेंगे। दूसरा में से पहला घटाएंगे b माइनस a बराबर तीसरा में से दूसरा c माइनस b। माइनस बी इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस ए उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ए और पहले से सी दिया हुआ है तो ए प्लस सी इधर हो जाएगा। बी और बी मिलकर हो जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर तो 2b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस सी का होगा। अब इसको स्क्वायर में प्लस है ना, बस इसमें माइनस लिख के अब प्लस है इसलिए प्लस 4 वहाँ भी हम लोग फॉर्मूला देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको इस तरह लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला में है आप प्लस 4ab। तो इसको हम लोग सजा के लिख लेना। यहाँ देखा है प्लस में 4ac, इस पार लेकिन माइनस में 4ac हो जाएगा और ये a माइनस सी का होल स्क्वायर रहने दीजिए। दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन से कॉमन लेंगे 4 इंटू बी स्क्वायर बचेगा माइनस ac बचेगा। उधर जैसे लिखा उसको नोट कर दिए। अब इस चीज़ को उधर ले जाना है और ये यहाँ जब बराबर का टोटली एलिमेंट उधर है उसको लेफ्ट में लाएंगे तो कोई साइन नहीं बदलेगा। इसी तरह इस इधर का भी उधर ले जाएंगे कोई साइन नहीं बदलेगा। ये हमको सिद्ध करना था जो कि ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी श्रेणी का आरमा पद यानी कोमा यहाँ टी आर बराबर 3r प्लस 7 है तो दिखाइए कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। और उसके बाद बोला गया इसका एगारहवां पद ज्ञात कीजिए। तो टी आर दिया हुआ, इसका एपी का व्यापक रूप दिया हुआ 3r प्लस 7। जहाँ r है वहाँ पर 1 2 3 4 हम लोग रखेंगे। तो जहाँ r है वहाँ पहला 1 रख लेते हैं। तो देखते हैं 3 इंटू आर मान 1 प्लस 7, 3 1 3 है प्लस 7 मिलकर 10 हो जाएगा। अब जहाँ r है वहाँ 2 रख लेना है। यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 7, 3 2 जा 6 प्लस 7 मिलकर 13 हो जाएगा। 3 रखते हैं 3 3 9 हो जाएगा प्लस 7 16 हो जाएगा। 4 रखेंगे 3 4 12 और 7 19 हो जाएगा। इसलिए एपी बन गया हमारे पास 10 13 16 19। तो यहाँ चेक करते हैं चूँकि D1 बराबर D2 होना चाहिए तब एपी में होगा। तो D1 दूसरा में से पहला घटा लेते हैं और तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। 13 में 10 घटा 3 बराबर 16 में 13 घटा 3 दोनों बराबर हो गया। चूँकि D1 बराबर D2 इसलिए यह एपी में होगा। और जैसे एपी में है तो हमें निकालना है 11वां पद। नाउ T11 बराबर फॉर्मूला है a प्लस
ए प्लस यहाँ पे लगा लीजिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ए का मान यहाँ दिया हुआ है 10, आप प्लस 10 इंटू डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 3, तो हो जाएगा 10 प्लस 10 3 जा 30, दोनों जो ये 40 हो जाएगा, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।